हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी आसाम सोनीतपुर। आज की जो घटना है आसाम में सोनीतपुर एक जगह है वहाँ की है। और ये जो घटना है एक फैमिली के साथ घटित हुई थी। मैं आप लोगों को बता दूं, सोनीतपुर एक ऐसा पिछड़ा इलाका है जहाँ पर कुछ भी संभव नहीं था। और एक जो घटना है करीबन 5 से 7 साल पहले की घटना है। उस समय उस जगह पर कुछ भी ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आसाम एक ऐसी जगह है जहां पर काला जादू सबसे ज़्यादा किया जाता है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर दे, किसी का कोई भी भरोसा नहीं। और ये जो आसाम की घटना है अभिषेक नाम के लड़के ने शेयर की है, जो कि उसके बगल में यानी पड़ोस में एक फैमिली रह रही थी, उनके साथ घटित हुई थी। जब अभिषेक ने सब कुछ बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभिषेक का बताने का तरीका इतना भयंकर था कि ये सब कुछ ऐसे हुआ, उसकी बहन को फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ऐसे तरीके में जब बताया तो मेरी रूह तक कांप गई। आखिरकार इस कहानी में क्या आता है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 2017 में। जो अभिषेक है उसके बगल में अमन नाम का एक लड़का था। उसकी एक बड़ी बहन थी प्रियंका, एक छोटी बहन थी खुशी, और उसके मम्मी पापा के साथ रहा करता था। और अमन बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, लेकिन ज़्यादा पिछड़ा इलाका होने के कारण वहाँ पर कुछ भी होना संभव था, जो कि अमन को भी नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो अभिषेक ने मुझे बताया है। उसमें होता कुछ ऐसा है। अमन की जो फैमिली थी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी, और अमन की जो बहन थी छोटी प्रियंका, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम सोना था। और वो दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी। और जो प्रियंका थी काफ़ी गांव वाले लोग उसे पसंद करते थे। वो हमेशा खुश रहती थी, हंसती मस्ती रहती थी, उसे किसी भी चीज़ की कोई वो दिक्कत नहीं थी। हमेशा खुश रहना प्रियंका हमेशा की अदा थी। और उसकी जो बहन थी बड़ी खुशी, वो अपना कॉलेज टाइम कर रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका उस समय 8th या 9th क्लास में होगी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा फैमिली खुश थी। होता कुछ ऐसा था कि जो प्रियंका की फ्रेंड थी सोना, उससे काफ़ी जो लोग थे गांव के जो आसपास के, वो कहते थे कि इसके साथ मत रहा कर, ये वैसी है, ये अच्छी भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। और ऐसा ही सोना का स्वभाव था। वो ना ही किसी से खुशी से बोलती थी, ना ही किसी से कुछ कहती थी, बस अकड़ू टाइप की, यानी एक प्रकार से घमंड में रहती थी और सभी को इग्नोर किया करती थी। लेकिन प्रियंका जो थी इन सबके विपरीत थी, हर तरीके से खुशी से बोलना, हर तरफ एंजॉय करना। लेकिन प्रियंका के साथ एक रात कुछ ऐसा होता है, जब उसे सपना आता है उसकी रूह तक कांप जाती है। उससे पहले प्रियंका के साथ होता है कि शाम का समय था, और आप लोगों को भी पता होगा जो विलेज छोटे मोटे गांव होते हैं, जो पिछड़ा इलाका होता है, तो टॉयलेट वॉशरूम करने तो लोग ऐसे ही जंगल में आसपास का जो खेत है वहाँ पर चले जाते हैं। तो प्रियंका भी ऐसे ही चली गई वॉशरूम करने। करीबन रात का 8:30 बजे का समय था, 22 फरवरी का दिन था। तो वो जैसे वॉशरूम करने गई, वॉशरूम करके वापस अपने कमरे में आ गई। तो जब वो वॉशरूम करके वहाँ से कमरे में आई, जब रात को सोई, तो उसे एक बहुत ही भयंकर सपना आया। उसने जो देखा वो काफ़ी डरावना था। उसने सपने में देखा कि वो अपने खेत में किसी काम से जा रही है, पानी वानी पीने या फिर देने पानी खेत में, या फिर फसल काटने, जो भी। प्रियंका उस समय जा रही है और उसके सामने एक बूढ़ी सी औरत आती है जो काफ़ी अजीब थी। उसकी खाल बुरी तरह से लटकी हुई थी और पूरे सफ़ेद सफ़ेद दाग थे चेहरे पे। ये सब प्रियंका सब कुछ सपने में देखती है, और उसे ऐसा लगता है कि वो जो औरत थी उसे बस छूने ही वाली है। तभी प्रियंका की डर के कारण आंखें खुल जाती है सपने में। वो सपने से बाहर आते हैं और काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि प्रियंका को नहीं पता था कि सपना कुछ ऐसा भी हो सकता था। जब प्रियंका को सपना आया तो वो जोर से चिल्लाए, तो उसकी फैमिली वहीं पर आ गई, और प्रियंका ने अपनी फैमिली को सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे सपना आया और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। तो प्रियंका की मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ नॉर्मल है, वैसे ही डर गई होगी तो सो जा, कोई नहीं। तो प्रियंका सो जाती है। अगले ही दिन प्रियंका जैसे ही घर आती है, तो स्कूल से घर आते तो वो सोने चली जाती है। तो सबसे पहले वो सोती ही थी आने के बाद। तो जब वो सोती है तो उसे अजीब ही कुछ अलग लगता है, क्योंकि जब वो सो रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसके बाल है सिर के, कोई उन्हें ऐसे ज़ोर ज़ोर से उखाड़ रहा हो।
और उसे महसूस भी हो रहा था प्रियंका को कि कोई शायद बालों को चीर रहा है ऐसे, और काफ़ी उसे महसूस भी हो रहा था और ऐसा लग रहा था उसे कि उसके सर से खून आने लगा है। प्रियंका जब नींद से जागी तो खून वून तो कुछ था नहीं, लेकिन सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। और ये जो घटना थी प्रियंका के साथ 4 से 5 दिन हो चुके थे, कंटिन्यू हो रही थी, जो बालों वाली थी। लेकिन उसने कभी भी अपनी फैमिली को नहीं बताया। वो सोचती कि ऐसे ही छोटी मोटी इग्नोर करती है। उस समय प्रियंका 9th क्लास में थी और जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी 9वीं क्लास में एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम सोना था। वो उसके साथ हमेशा रहती थी। तो ऐसे ही जब उसके साथ प्रियंका के साथ ये घटना हो रही थी तो उससे पहले जो थी सोना एक ही बार प्रियंका से मिली थी और ये जो भी घटनाएं उसके साथ हो रही थी उसने सारी बातें अपनी फ्रेंड सोना से शेयर की थी। सोना ने भी कहा कि सब कुछ नॉर्मली है, वैसे ही हुआ होगा, छोड़ इन बातों को। सोना ने सब कुछ इग्नोर करने के लिए कहा, लेकिन जो प्रियंका थी उसका बर्ताव धीरे धीरे चेंज होता गया। अपनी फैमिली में किसी से सही से बात नहीं कर पा रही थी। जैसे ही करीबन 8 से 10 दिन गुजरे प्रियंका का स्वभाव बदल गया। अपने मम्मी पापा के सामने उल्टा सीधा बोलने लगी, उसके भाई के सामने, अपनी बड़ी बहन खुशी के सामने। और ये जो बर्ताव था कंटिन्यू प्रियंका का बढ़ता जा रहा था। अब प्रियंका के जो मम्मी पापा थे वो थोड़े से घबरा गए कि प्रियंका को अचानक हो क्या गया है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। प्रियंका ऐसा चिड़चिड़ा बर्ताव करने लगी थी, न ही किसी को कुछ सच बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्यों हुआ, कुछ भी प्रियंका नहीं बता रही थी। बस चिड़चिड़ा स्वभाव और हर किसी से लड़ाई करने लगी थी। अब प्रियंका के मम्मी पापा डर गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को प्रियंका को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो सब कुछ नॉर्मल ही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, इसे ले जाओ। लेकिन जब उसके पापा को थोड़ा सा डर लगने लगा, सॉरी दोस्तों लाइट गिर गई, जब प्रियंका के पापा को थोड़ा सा शक सा होने लगा तो उसकी फ्रेंड जो थी सोना उससे पूछताछ की, लेकिन सोना भी उस दिन के बाद से उससे मिलने कभी भी नहीं आई थी। अब उन्हें समझ नहीं आया कि पूरा मामला था क्या। तभी प्रियंका के जो पापा हैं वो आसपास एक सिद्ध बाबा थे, उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी प्रियंका को कुछ ऐसा ऐसा हो गया है और जो कि वो वॉशरूम करने गई थी, ये बात उसने बताई थी बस, और ऐसे सपना कहा है, सब कुछ ऐसे सब कुछ। उसके पापा को असल में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी सोना उसको सब कुछ पता था। जब वो बाबा उनके घर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। हम किसी का अभी नाम नहीं बता सकते, जब ये काला जादू उतर जाएगा उसके बाद तुम्हें नाम बताएंगे। तो ऐसा बाबा जी कहते हैं और प्रियंका को कहते हैं कि आपकी बेटी को हमारे साथ 7 दिन तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ हट जाएगा। तो प्रियंका के पापा बुरी तरह हामी भर के मानते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चल जाएगा, होना है, ठीक है, हमारी बेटी को सही कर दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना सिद्ध बाबा कहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चले जाते। इतना कहकर अगले ही दिन प्रियंका के मम्मी पापा प्रियंका को बाबा जी को सौंप देते हैं, यानी वहीं पर रख लेते हैं और बाबा जी उनके साथ करीबन 7 दिन से ट्रीटमेंट करते हैं। ये वो नहीं बताते कि क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं बताते, लेकिन जब उनकी 7 दिन की विधि पूरी हो जाती है उसके बाद सब कुछ उनकी फैमिली को बताते हैं। होता कुछ है, जब 7वां दिन चल रहा था प्रियंका के पास जब बाबा जी थे तो उन्होंने ऐसे कुछ बातें पूछी और प्रियंका को मारते भी थे। छोटी सी लकड़ी होती है, ऐसे ज़मीन में मारते थे। ये नहीं पता था कि स्पिरिट को मारते हैं या फिर कुछ बात है, ये सब कुछ नहीं बताते। लेकिन जब 7वें दिन प्रियंका बिल्कुल सही हो जाती है तो वो उसकी फैमिली को सब कुछ सही बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था कि प्रियंका वॉशरूम करने, टॉयलेट करने अकेली बाहर गई होगी और उसकी जो मिट्टी है, जो गीली मिट्टी थी, वो किसी ने उठाई है और उसमें कुछ एक गुड़िया बनाई है मिट्टी की और उसे बांधा है और उसके ऊपर ऐसे सुई सी लगाई गई है 5-6। सब कुछ बाबा जी बताते हैं और वो बताते हैं कि इसकी कोई फ्रेंड है, उसने ये सब कुछ करवाया है। उस गुड़िया के ऊपर ऐसे एक जगह रखा गया है और काला धागा गले में लपेटा गया, ये सब कुछ बाबा बताते हैं। प्रियंका जब ठीक ही हो चुकी थी तो जब उसकी फैमिली को सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसकी कोई फ्रेंड है सोना, उसकी दादी ने ये सब कुछ किया है। और गांव वालों को भी बाद में पहले भी गांव वालों को पता था और बाद में पूरा यकीन हो जाता है कि जो सोना की दादी थी यानी उसकी माँ की जो सासू थी वो काला जादू किया करती थी और आज भी करती है। और उन्हें पता चलता है कि जो काला जादू था उसकी फ्रेंड सोना ने करवाया था, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा चलती थी क्योंकि जो प्रियंका थी उससे हर चीज़ में आगे थी।
और वो जो जादू था, जो पंडित ने सारी विधि करने के बाद प्रियंका को आज़ाद किया, वो जब ठीक हुई तो जब उसकी फैमिली ने प्रियंका से सब कुछ पूछा तो प्रियंका को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन उनके बाबा जी ने जो सब कुछ सही किया वो बहुत ही बुरी वो थी, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि प्रियंका के साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा। आज जब प्रियंका इन चीज़ों के बारे में सोचती है, जो उसकी फैमिली से बताती है, तो वो डर जाती है, क्योंकि आसाम में काला जादू बहुत ही लोग मानते हैं और करते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ पर किसके साथ क्या हो जाए। और ये जो घटना थी अभिषेक की बहन के साथ, प्रियंका के साथ घटित हुई। सॉरी दोस्तों, अमन की बहन के साथ अभिषेक नाम के लड़के ने ये कहानी शेयर की। जब प्रियंका के सब कुछ नॉर्मली हुआ तो बाद में उसकी फैमिली ने सब कुछ प्रियंका को बताया। प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई और आज तक उसकी फ्रेंड से बात नहीं हुई है, क्योंकि उस दिन के बाद से उसकी फ्रेंड भी उससे मिलने नहीं आई थी और ना ही आगे कभी आई। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि जो प्रियंका की फ्रेंड थी उसी ने ये सब कुछ करवाया था। और आज प्रियंका अपना खुश रहती, किसी से इतनी दोस्ती भी नहीं रखती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। आई होप द स्टोरी विल बी गुड। तो दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं कोई ऐसी खौफनाक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।